जय हिंद दोस्तों। आज जो है जेडीएस रिजल्ट को लेकर खुशखबरी और साथ ही साथ जो है आपको दुख खबरी भी सुनवाने वाला हूँ। तो देखिए खुशखबरी क्या है और दुख खबरी क्या है, बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं सेकंड लिस्ट का, कि सेकंड लिस्ट जो है कब जारी होगी सभी राज्यों की। अब देखिए जैसा कि आपको पता होगा 19 अगस्त 2024 को जो है आपका इन राज्यों का रिजल्ट आया था। किस किस का, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए मैं आपको सेकंड लिस्ट की डेट भी बताने वाला हूँ कब आएगा, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी रह रहा है उनको कब तक कराना है। और साथ ही साथ मैं आपको यही बताने वाला हूँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो बहुत ध्यान से जो है आपको सुनना हर एक चीज़ को। तो 19 अगस्त 2024 को किस किस राज्य की जो है फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी? आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और पंजाब की जो है आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी हो गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिली है क्योंकि 100 यहाँ पर कट ऑफ रही है। तो हो सकता है इस बार जो है आपकी कट ऑफ डाउन जाए, इसलिए क्योंकि फर्जी मार्कशीट भी पकड़ी गई हैं। देखिए 22 अगस्त 2024 को इन राज्य की फर्स्ट लिस्ट जारी हो गई थी। किस किस की? बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी। अभी आपके दो राज्य बचे हुए हैं जिनकी फर्स्ट लिस्ट अभी नहीं आई है। कब तक आएगी वही बतलाने वाला हूँ। कौन कौन से बचे हुए हैं? एक तो आपका हरियाणा बचा हुआ है, ठीक है, हरियाणा, और एक आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर बचा हुआ है। इन राज्यों की कब तक आएगी फर्स्ट लिस्ट? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर कमेंट में पूछ रहे हैं कि कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, और सेकंड लिस्ट इन राज्यों की कब तक आएगी, कब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दो बार होगा। एक बार तो आपका जेडीएस डिपार्टमेंट लेगा और एक इंगेजमेंट अथॉरिटी लेगी। तो दो बार जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब इन राज्यों का कब तक होगा वही बता देता हूँ। देखिए जो आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी 19 अगस्त 2024 को इन राज्यों की, तो इनका कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको कब तक कराना है? इनका जो है 3 सितंबर 2024 तक होगा, ठीक है। इस डेट तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब देखिए एक बार तो इनका मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एक बार तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, क्योंकि इस डेट से पहले पहले आपको कराना है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनकी जो है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है ईमेल आ चुकी है, तो वो भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे इस डेट से पहले पहले। भाई दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे इस डेट से पहले पहले इनके। तो एक तो हो चुका है, जिनका रह रहा उनको भी बुलाया जाएगा ईमेल के थ्रू, ठीक है। कहाँ पर बुलाया जाएगा वो ईमेल में ही आपको बता देंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है ईमेल आ चुका है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा इनका कब तक होगा? देखिए इनका जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3-4 दिन बाद तक होगा, 6 सितंबर 2024 तक। सही है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी जो है ईमेल आ चुकी है कि आपको इस एड्रेस पर आना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करा लेना है। तो 6 सितंबर से पहले पहले इनके दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। एक तो जीडीएस डिपार्टमेंट करेगा और इंगेजमेंट अथॉरिटी भी करने वाली है, दो बार होगा, ठीक है। यहाँ पर लोग पकड़े जाएंगे, जिनकी फर्जी मार्कशीट होगी वो तो पकड़े जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि आपकी जो है सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, इसकी कब तक आएगी, इसकी कब तक आएगी, और इन राज्यों का कब तक रिजल्ट आने वाला है। तो बहुत ध्यान से सुनना। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, भाई सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको जल्दी बुला रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी जो सेकंड लिस्ट है इन वाले राज्यों की जिनका रिजल्ट 19 अगस्त 2024 को आया था, ठीक है, देखिए उनका जो रिजल्ट आएगा वो 10 सितंबर के करीब आ जाएगा। 10 सितंबर 2024 के करीब इनका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब कि सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगी और यहाँ पर कट ऑफ भी कम देखने को मिलेगी। अब देखिए इनका कब तक आ सकता है? इनका 13 सितंबर 2024 तक रिजल्ट आ सकता है, मतलब कि सेकंड लिस्ट इनकी भी जारी हो जाएगी। अब देखिए हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर का, इनका तो अभी फर्स्ट लिस्ट भी नहीं आया, तो इनकी कब तक आने वाली है? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ के इंतजार कर रहे हैं कि कब तक आएगी फर्स्ट लिस्ट और कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए इनकी सेकंड लिस्ट तो बहुत लेट आने वाली है। मैं कह सकता हूँ कि इनकी अक्टूबर में आएगी सेकंड लिस्ट, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट बता देता हूँ कब तक आ सकती है। देखिए इनकी जो फर्स्ट लिस्ट आएगी, और मैं यही बता देता हूँ किस वजह से डिले हो रही है। देखिए आपके चुनाव आने वाले हैं, मतलब कि अक्टूबर में शुरू होंगे, तो उस वजह से जो है डिले हो रही है थोड़ी। अब यहाँ पर जो है मैं कह सकता हूँ कि इनका जो है करीब करीब 20 सितंबर तक मान के चलो कि इनकी फर्स्ट लिस्ट जो है जारी हो जाएगी हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर की। सही है। अब ये मैंने आपको जो है डेटा बता दी कि किस किस डेट को जो है आपकी फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट आने वाली है। अब देखिए यहाँ पर जो है कैंडिडेट ये पूछते हैं कि सर यहाँ पर जो सर्टिफिकेट लगाएंगे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको क्या लेके जाना है? सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट लेके जाने हैं या फिर हमें स्टेट गवर्नमेंट के? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और वो भी सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट, और जनरल वालों को तो ज़रूरत नहीं है,
किस किस को लेकर जाना है वो भी बता देता हूँ, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो भी बता देता हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनना क्या क्या लेकर जाना है आपको। तो सबसे पहला आपको मैं बता देता हूँ क्या लेकर जाना है। देखिए, आपको जो है मार्कशीट लेकर जानी है। क्या चीज़? मार्कशीट। भाई जो 10th की मार्कशीट होगी वो लेकर जानी है आपको। दूसरे नंबर पर मैं कह सकता हूँ आपको जो है मेरे दोस्त आइडेंटिटी कार्ड जो है लेकर जाना, ठीक है, ये लेकर जाना। तीसरे नंबर की बात करूँ तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना। जनरल वालों को नहीं लेकर जाना, ठीक है, जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। नंबर 4 PWD सर्टिफिकेट, ये सभी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो PWD कैटेगरी के हैं उन्हीं को लेकर जाना है, ये बनवाना है। नंबर 5 अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा, ठीक है। AWS सर्टिफिकेट ये लेकर जाना है, ये उन्हीं को लेकर जाना जो AWS कैटेगरी से आते हैं। भाई रिजर्वेशन भी चाहिए नहीं चाहिए आपको, छूट भी चाहिए नहीं चाहिए, इसी से तो मिलेगी। नंबर 6 की बात करूँ क्या लेकर जाना है आपको? ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, सभी को ज़रूरत नहीं है, जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी से आते हैं उन्हीं को ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद में जो है आपको DOB सर्टिफिकेट, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ जो है सर्टिफिकेट लेकर जाना है। नंबर 8 की बात करूं मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए, मेडिकल ऑफिसर से जो है ये इशू होना चाहिए, या फिर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो है इशू होना चाहिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। नंबर 9 की बात करें, अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं तो आपका जो है एक सर्टिफिकेट वहाँ का लोकल लैंग्वेज का बनेगा, वो भी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में आपके पास क्या होना चाहिए? देखिए 4 से 5 जो है आपके पास फ़ोटो होने चाहिए, ठीक है। नंबर 10 की बात करूँ, आपके सब पास जो है डोमिसाइल होनी चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। नंबर 11 की बात करूँ, आधार कार्ड होना चाहिए। और 12वीं की बात करूँ तो देखिए आपके पास जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तब बनेगा जब आपका सब कुछ हो जाएगा, मतलब कि आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद में आपको लगाना है। होता है ना पुलिस मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आप पर कोई केस तो नहीं है, कुछ चल तो नहीं रहा है, कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, उस चीज़ के लिए जो है आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। तो यही चीज़ है। अब जैसे कि आपको पता होगा भाई 23 सर्कल का रिजल्ट आना है, लेकिन कितने का आया? अभी आपका 21 का आया, 2 का भी बचा हुआ है, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर का भी बचा हुआ है। तो यही चीज़ जो है मैंने आपको बता दी।